हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम का फर्स्ट सेट सॉल्व करेंगे। आई होप आप सबने एक बार ट्राई कर लिया होगा। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 300 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल. 60% of the students are male and the rest are females. Of the male students, 120 studied mechanical and 80 studied electrical. Of the female students, 45 studied mechanical and 90 studied civil. तो यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर का वेन डायग्राम बन रहा है, ये तो समझ आ गया। बट हमें इंफॉर्मेशन मेल और फीमेल की अलग अलग गिवन है। दैट मीन्स कि ये एक सेट है जहाँ पे हमें 2-3 पैरामीटर के वेन डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन अलग अलग गिवन है सेम 3 पैरामीटर्स पे। ठीक है, चलो। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये है मेल का और ये फीमेल का मान लेते हैं। अब हमें क्या गिवन है, 300 टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 60% मेल हैं और फीमेल फिर 40% होगी। तो 300 का 60% 180 और 40% हो गया 120। ये लिख दे, 180 और ये 120। देखो ये जो लाइन लिखी है ना, इसमें स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री स्ट्रीम्स, इन सब में कोई एक ना एक तो पढ़ ही रहा है इन 3 स्ट्रीम्स में से। इसका मतलब है जो नन वाला रीजन होता है वो 0 है। ठीक है, जिसके बाहर का रीजन होता है ना, अगर मैं बॉक्स बना दूं, ये वाला रीजन 0 ही है, तो मुझे इस रीजन को कंसिडर करने की नीड ही नहीं है। अब बाकी इंफॉर्मेशन भी फिल कर देते हैं। मेल में 120 स्टडीड मैकेनिकल एंड 80 स्टडीड इलेक्ट्रिकल, तो मतलब यहाँ पे 120 और यहाँ 80। फीमेल में 45 स्टडीड मैकेनिकल एंड 90 स्टडीड सिविल, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 90. The ratio of male students studying civil only to the female students studying civil only was 2:1. अब सिविल ओनली वाला रीजन कौन सा है, ये वाला। इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन गिवन है, तो 2:1 है ना ये, तो मैं इसको 2x और x लिख लेती हूँ फिलहाल। ठीक है, मैंने फर्स्ट हैंड नोट डाउन कर लिया। The number of female students studying mechanical and electrical only. Mechanical and electrical only मतलब ये वाला रीजन, it is half of the number of female students studying mechanical and civil only. इसका हाफ है ये रीजन, तो मैं इसको 2y और y लिख दूं। ज्यादा इजी है ना, तो y और y/2 लिखना नहीं, क्योंकि मैं फ्रैक्शन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इससे अच्छा मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे फ्रैक्शंस ना आए। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग इलेक्ट्रिकल ओनली, ये वाला रीजन, is equal to the sum of the number of female students studying mechanical only and civil only. ये ध्यान रखना, mechanical only and civil only का प्लस है ये, mechanical and civil only नहीं है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल ओनली सम है इसका, तो ये x है, इसको से, तो ये हो जाएगा x प्लस a। चलो, the number of female students studying civil and electrical only is twice the number, civil and electrical only मतलब ये वाला पार्ट, is twice the number of male students studying civil and electrical only. B, तो ये है 2b। तो नेक्स्ट पढ़े, number of male students studying all three streams is thrice the number of female student studying all three streams. तो अगर मैं इसे z रखती हूँ तो ये 3z है, ऐसा लिखा हुआ है। देखो ये हिंट, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग ऑल थ्री स्ट्रीम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग इलेक्ट्रिकल ओनली। ऑल थ्री स्ट्रीम्स तो हमें 3z गिवन है, तो ये इलेक्ट्रिकल ओनली का ट्वाइस कैसे बन पाएगा जब इलेक्ट्रिकल ओनली 3/2z हो। देखो ना, यहाँ पे 3/2z लिखना पड़ेगा, पर मुझे फ्रैक्शंस तो पसंद नहीं, तो इससे अच्छा मैं इंटू 2 कर दूं इस पूरे रेशियो को, क्या आ जाएगा 6z/3z। बट ध्यान रखने की बात क्या है, इससे जस्ट पहले वाले हिंट में हमने ऑल थ्री स्ट्रीम्स मेल और फीमेल की कनेक्ट करी थी, तो हमें वहां भी तो चेंज करना पड़ेगा। जब मैंने इनका मेल का 3 वाला रीजन, ऑल 3 वाला रीजन 6z कर दिया है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे
इसको हमने अब 6z और यहाँ पे कितना कर दिया है, 3z कर दिया है। थ्राइस था नंबर ऑफ फीमेल, तो थ्राइस का मतलब क्या है, ये 2z हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑफ द मेल स्टूडेंट स्टडिंग मैकेनिकल, वन थर्ड स्टडीड मैकेनिकल ओनली एंड वन थर्ड स्टडीड मैकेनिकल एंड सिविल ओनली। तो मैकेनिकल ओनली में वन थर्ड कितना, 40 हो गया, यहाँ भी 40। अब आप लोग को बाय इंस्टिंक्ट लगेगा ये भी 40 हो गया, नहीं, 40 था ये पूरा वाला रीजन, राइट। तो 40 माइनस 6z हुआ ये। तो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ऑफ द मेल स्टूडेंट्स 105 स्टडीड मोर देन वन स्ट्रीम, मोर देन वन स्ट्रीम का मतलब क्या है, 2 एंड 3 वाले पार्ट्स, मतलब ये बीच के, ये 105 है, लिख लें यहाँ पे 105 इक्वल्स टू बी प्लस 40 प्लस 6z प्लस 40 माइनस 6z। और फिर हमें फीमेल का भी गिवन है, वो भी यही वाला रीजन है, 90 इक्वल्स टू 2y प्लस बी, 2b है ना, 2b प्लस 2z। ये हिंट भी लिख लिया है हमने। अब ये क्वेश्चन में ध्यान देने की बात क्या है, इतने सारे वेरिएबल ले लिए हैं, क्या इसका आंसर डेफिनेट आने वाला है या फिर इनडेफिनेट आने वाला है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस सेम है नंबर ऑफ वेरिएबल के, इसका मतलब होगा कि आंसर डेफिनेट ही आएगा। हम पे है पहले एस इक्वेशन, सिर्फ मेल का रीजन देखते हैं पहले, ठीक है। फिर है हम पे ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ओनली, इलेक्ट्रिकल वाली भी और मैकेनिकल वाली भी। हमें 2 एंड 3 के बारे में भी गिवन है। और अब फीमेल भी देख लेते हैं, फीमेल के सेक्शन में कितनी है। हमें एस इक्वेशन गिवन है और सिविल और मैकेनिकल की भी गिवन है, और हमें 2 एंड 3 वाली भी गिवन है। तो हम पे है कितनी इक्वेशंस, 8। अब वेरिएबल काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, हम पे है 5 वेरिएबल। नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा है वेरिएबल से, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व होने वाला है। तो चलो सॉल्व कर लें हम। 105 इक्वल्स टू बी प्लस 40 प्लस 6z प्लस 40 माइनस 6z, ये तो कट ही गए, है ना। तो ये आ गया 80 प्लस बी, 105। तो b विल इक्वल टू 25, डाल दें हम डायग्राम में इसको, तो ये आ गया 25, तो ये आ गया 50। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं। 90 इक्वल्स टू 3y प्लस 2b, 50 बन गया प्लस 2z। ठीक है, तो 40 इक्वल्स टू 3y प्लस 2z। ये अभी हम पे एक इक्वेशन है, इसको रहने दो। अब हमें अटैकिंग पॉइंट ढूंढना है। 80 इक्वल्स टू 25 प्लस 3z प्लस 6z प्लस 40 माइनस 6z, कट जाएगा। 40 प्लस 25 65, तो 80 माइनस 65 इक्वल्स टू 3z, जिससे आएगा z 3z इक्वल्स टू 15, तो मिल जाएगा z इक्वल्स टू 5। मैं 6z को लिख देती हूँ 30, और यहाँ पे 3z है तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ पे 2z है तो ये आ जाएगा 10। यहाँ पे देखो 6z लिखा हुआ है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब और देखो कहाँ बस एक वेरिएबल दिख रहा है, हमें यहाँ पे तो कहीं पे एक वेरिएबल दिख ही नहीं रहा। तो चलो हमें एक इक्वेशन याद है, हम पे z के साथ ये थी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 इक्वल्स टू 3y प्लस 10 हो गया ये तो 3y इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू 10, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आएगा 20, और कहीं y है नहीं। अब देखो यहाँ पे भी बस एक वेरिएबल बचा और बाहर हमें 45 गिवन है, इसको यूज कर लेते हैं। अंदर क्या है 40, 45 में से गया तो 5, और अब हम पे बस यहाँ 90 के साथ गिवन है एक ही वेरिएबल। तो चलो
कितना आएगा? 50 प्लस 10 60, 60 और 20 80, ये भी 10। तो यहाँ पे x प्लस a था, यहाँ 15, x यहाँ भी था तो 20। पूरा सेट ही सॉल्व नहीं हो गया हमारा? एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स स्टडी सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली? सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली मतलब ये वाला रीजन, तो ये है 25। ठीक है। हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली नहीं पूछा है हमसे, तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। चलो 50 प्लस 15 हो गया 65, 65 प्लस 20 हो गया 85। हाउ मेनी मेल स्टूडेंट स्टडी सिविल इंजीनियरिंग? टोटल पूछा सिविल इंजीनियरिंग का, तो 45 प्लस 70 115 है ये रहा। हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट स्टडी ऑल थ्री स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग? ऑल थ्री स्ट्रीम्स 10। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑल थ्री स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग? तो फीमेल अभी हमने देखी 10 है और मेल कितने हैं? 30। कितना आया? 20। इसके साथ ही सेट 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट हम सेट 2 करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।